प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ महिला संगठनों ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में महिला संगठन एपवा, एडवा व भारतीय महिला फेडरेशन के पदाधिकारी शामिल हुए। महिला हितैषी कार्यकर्ता नाई ससन ने योगी सरकार के धर्मांतरण कानून का विरोध किया और इस कानून को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। साथ ही इन लोगों ने कई पीड़ित महिलाओं को भी इस प्रेस वार्ता में साथ लाई थी। इन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू लड़के से शादी की व बाद में इनको लड़कों के घर वालों ने निकाल दिया, मगर ये लोग हिंदू होने की वजह से सरकार ने इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिससे सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति उजागर होती है। लखनऊ से प्राइम टाइम न्यूज के लिए सौरभ जोशी की रिपोर्ट। और तमाम बस्तियों में, इलाकों में चला और हमें इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। तो जो हम लोग का मेन जो आज के कार्यक्रम का मकसद है वो ये है कि जिस तरह की बीभत्स घटनाएं आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, एकदम मतलब दिल हिला देने वाली। केवल रेप नहीं, रेप के साथ जो बर्बरता हुई वो पूरे देश में शायद उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया है महिला हिंसा के मामले में। लेकिन महिला हिंसा पे कोई ठोस कदम उठाने की जगह पर अभी क्या हो रहा है कि जो योगी सरकार है वो ऐसे ऐसे चीजों पर बातें कर रही है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उन बातों का। अब आपने देखा कि अभी ये 24 नवंबर को ही हाई कोर्ट का एक फैसला आता है कि 2 वयस्क लोगों को आपस में शादी करने का अधिकार है। 2 इंडिविजुअल है, वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, 2 इंडिविजुअल है जो हमारे संविधान में भी धारा 21 और धारा 25 में जो राइट दिया है। लेकिन उसी दिन वो ऑर्डिनेंस लाते हैं जिसमें बाद में गवर्नर ने साइन भी कर दिया कि अगर शादी होती है धर्म परिवर्तन के लिए तो वो शादी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। और उसके बाद ये तो पहले से था, धोखाधड़ी के लिए पहले से कानून था, चीटिंग के लिए पहले से कानून थे। हम लोग के पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो शादी होके जिनके साथ चीटिंग होती है। लेकिन ये जानबूझ के एक समुदाय को टारगेट करने के लिए ये कानून लाया गया। और इसमें अब आप देख रहे हैं 5 केस अभी दर्ज हुए हैं जो हम लोग की जानकारी है। 24 नवंबर से अब तक 5 केस दर्ज हुए हैं जिसमें 10 अरेस्टिंग हो, 10 लोग जेल चले गए। केसेस में जिसमें लड़की कह रही है कि मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं हुई, मेरी किडनैपिंग नहीं हुई है और मैं जो हूँ मर्जी से मैंने शादी की है, इसके साथ मैं मर्जी से रह रही हूँ। जुलाई में शादी हुई, सितंबर में शादी हुई, पिछले साल शादी हुई। लेकिन पुराने मामलों को खंगाल के और उसमें ढूंढा जा रहा और उसमें जेल भेजा जा रहा। आपने देखा मुरादाबाद का केस, आपने देखा बरेली के 2 केस, अलीगढ़ का केस, सीतापुर का केस और मऊ में भी हमने सुना है कि कुछ केसेस हुए हैं और अभी तो जाने कितने होंगे। तो मतलब पुलिस का काम अब ये रह गया है कि वो पुराने केसेस को, जो निजी मामले हैं कि तुमने शादी की तो क्यों की और कैसे की, ये कैसे घर वालों की मर्जी से था कि बिना मर्जी से था। बिल्कुल आपको पता है सामाजिक ढांचा जो हमारा है उसमें ये पक्का है कि कोई भी पेरेंट्स इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं होते। तो इंटर रिलीजन तो बहुत दूर की चीज है। तो इंटर रिलीजन मैरिज अगर उस लड़की ने एक एडल्ट होने के नाते अपना फैसला लिया और बाद में उसके पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं, पुलिस उनसे शिकायत लेके और उस शादी को बर्बाद करने पे लगी है, तो ये कितनी खतरनाक चीज है और इसके इतने खतरनाक परिणाम होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो हम लोग का आज जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसके माध्यम से हमने सरकार से भी मांग की है कि ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी ये जो आप लाए ऑर्डिनेंस, इसको तुरंत वापस लीजिए। और ये संविधान का वायलेशन है, ये पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का वायलेशन है जो हमारे संविधान ने हमको राइट दिया है। किसी भी धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म को प्रचारित करने का, उसका वायलेशन है। और इसमें एक बड़ी अजीब बात है इस अध्यादेश में, वो ये बात है कि अगर मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हो जाऊं, फिर मैं मुस्लिम से हिंदू होना चाहूं तो वो नहीं माना जाएगा, उसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, वो तो घर वापसी मानी जाएगी। तो मतलब ये क्या है, बहुत सारे लोग बुद्धिज्म करते हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल किया, कुछ लोग तो धर्म छुपा के भी शादी कर लेते हैं। धर्म जो छुपा लेते हैं, छुपा कर भी शादी करते हैं। ये तो बहुत ऐसा बहुत कम है। आपको मैं बताऊं, हमारे पास 2 केस यहाँ बैठे हुए हैं। आप मेरा नाम रुकैया बानो है और मैंने शादी करी थी हिंदू परिवार में। आर्य समाज मंदिर अलीगंज से जो है मैंने मैरिज करी थी और मैरिज करने के बाद मैं कन्वर्जन हुआ, मेरा कन्वर्जन करके मेरा नाम मुस्कान आर्य रखा गया। और शादी करने के बाद मैं 1 साल रही वहाँ पे और 1 साल रहने में मुझे हर तरह से परेशान किया गया। सिर्फ एक मुस्लिम होने के नाते मेरे घर पे जो है मेरे खाना बनाने के लिए रोक दिया गया, पानी पीने के लिए रोक दिया गया, मंदिर के आसपास जाने के लिए रोक दिया गया, ये कहते हुए कि आप एक मुस्लिम हो।
और जबकि जब शादी की है, मेरे साथ अब रहे हो, मेरे साथ अब सारे रिलेशन बनाए हो, तब आपको मैं मुस्लिम नहीं लगी हूँ। नाम सोनी है। मैं एक मुस्लिम हूँ, एक हिंदू आदमी से शादी की है, अपनी मर्जी से की है। तो मैं मजबूरी में शादी की थी। अब वो सरकारी नौकरी करता है और मुझे अलग रखता है, घर वो परिवार में नहीं लेके जाता। और अब कह रहा है कि तुम भाग जाओ, दूसरी औरत के चक्कर में फंसा है और मुझे खर्चा उर्चा नहीं देता, रखता मड़िया में और घर परिवार में कहीं नहीं लेके जाता। कहता है कि अब भाग जाओ, खर्चा उर्चा मांगती हूँ, कहता है कि मेरे पास नहीं है। कहता है तुम चली जाओ यहाँ से, और घर परिवार में भी नहीं लेके जाता, ना कुछ मुझे खर्चा देता। मेरा छोटा बच्चा है, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मेरे मम्मी पापा से भी मेरा कोई संपर्क नहीं है। कितने साल हो गए शादी हुए? 8-9 साल हो गए।